दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। जानेंगे कि ग्रो ऐप कितना सेफ है और क्या आप इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों इससे पहले बता दूं कि मैंने ग्रो ऐप लगभग 3 से 4 साल तक यूज़ किया है और ये सारा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने पिछले 3-4 साल में ग्रो ऐप के साथ शेयर किया है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रो ऐप के प्लस पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात करें तो ग्रो ऐप ईजी टू यूज़ है। अगर आपने ग्रो ऐप यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि ग्रो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट प्ले स्टोर ओपन करना होता है और वहाँ से आपको ग्रो ऐप इंस्टॉल करना होता है। इसके अलावा आपको अपनी केवाईसी अपडेट करनी होती है और जस्ट केवाईसी अपडेट करने के बाद आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगती है और ज़ीरो मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपनिंग का और साथ ही कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है। मुझे लगता है ये शायद सबसे बड़ा फीचर है ग्रो ऐप का, जिसके वजह से ग्रो ऐप ने इतनी ज़्यादा तेज़ी से अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाया है। तो बहुत आसान यूज़ करना है इसको, आपको जस्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको केवाईसी अपडेट करनी है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इवन पेइंग अ सिंगल पेनी। दूसरी चीज़, बिगिनर्स के लिए ये ऐप बेस्ट है। इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, एफएनओ, आईपीओ, स्टॉक्स एंड ऑल। तो आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए किसी और पर्टिकुलर ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सारी ही चीज़ें इसी पर्टिकुलर ऐप से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ से आपको जो भी म्यूचुअल फंड पसंद है आप सीधा उस म्यूचुअल फंड पे टैप करके या उसको टाइप करके एक्सेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफएनओ जैसी सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो इजी टू यूज़ है और वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ये आपको। तीसरी चीज़, ग्रो ऐप चूंकि एक स्टॉक ब्रोकर है इसलिए ये रजिस्टर्ड है सेबी के साथ। तो इसको वो सारे ही कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ते हैं जो कि सेबी अपने रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग बोलती है। तो ग्रो ऐप को आप एक सेफ और ऑथेंटिक ब्रोकर मान सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो ग्रो ऐप एसएसएल सर्टिफिकेशन और 128 बिट का इंक्रिप्शन यूज़ करता है सो डैट वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे बीएसई के थ्रू रूटेड होते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में रखा होता है, जो कि अगेन एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि अलग से आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी ग्रो ऐप के बारे में, लेकिन अब मैं आपको ग्रो ऐप का एक दूसरा साइड बताता हूँ जो कि शायद आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ग्रो ऐप में लगती है वो है इसके अंदर ढेर सारे टेक्निकल ग्लिचेस का होना। लिटरली इसके अंदर इतनी ढेर सारी टेक्निकल ग्लिचेस हैं, आप इसको टेक्निकल ग्लिचेस कह सकते हैं, आप इसको बग्स कह सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से कई बार आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही सेल ट्रेड लेने के बाद अनलाइक अदर ब्रोकर ग्रो क्या करता है, आपको 30 मिनट लेता है। आपसे 30 मिनट लेने के बाद आपका जो अमाउंट है उसको फ्री करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ आपने आईटीसी के, जो कि अभी लगभग मान लेते हैं 400 का है, तो 400 के आपने 10 शेयर सेल कर दिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप ये सेल करते हो आपके पास 4000, तो पूरा का पूरा नहीं कुछ अमाउंट रोक लेता है ब्रोकर अपने पास, और उसके बाद का जो भी अमाउंट होता है जैसे मान लो 3500 रुपये है, ये आपके फ्री कर देते हैं। लेकिन ग्रो ऐप में ऐसा नहीं होता। ग्रो ऐप में अगर आपने स्टॉक सेल किया है तो ये जो आपका अमाउंट है ये आधे घंटे के बाद फ्री होता है। आपको इंस्टेंट आपका अमाउंट फ्री नहीं मिलेगा, आपका अमाउंट ब्लॉक ही रहेगा और ये 30 मिनट बाद फ्री होगा। तो अब मान लो कि ये जो फ्री अमाउंट है अगर आपको ये किसी और स्टॉक में लगाना है या कोई पोजिशनल ट्रेड लेना है, आपको लगता है कि मैं जस्ट
उस स्टॉक के अंदर जाके अभी उसको सस्ते में ख़रीद के 10 मिनट 15 मिनट बाद महंगे में बेच के वापस आ जाऊंगा। वो आप ग्रो ऐप पे नहीं कर सकते, क्योंकि 30 मिनट तो आपके अमाउंट को रिफ्लेक्ट होने में लगेगा। आपका अमाउंट, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका अमाउंट वापस आने के लिए आपको 30 मिनट ग्रो ऐप को देने होंगे। अब ये अमाउंट मैं किसी भी दूसरे शेयर में डिप्लॉय कर सकता था और पैसा कमा सकता था। अब मान लो अगर आपने 3 बजे कोई शेयर बेचा और आप ये सोच रहे हो कि उसको बेचकर आप कोई शेयर खरीद लोगे, तो भूल जाओ, आपका ये अमाउंट अब कल फ्री होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको अगले दिन भी दिक्कत आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2 दिन पहले मैंने लगभग अपने कुछ शेयर्स बेचे थे और लगभग 40,000 का मेरा अमाउंट फ्री हो गया था आधे घंटे बाद। तो उसके बाद अगले दिन जब मैं दूसरा शेयर परचेज़ कर रहा था, तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं वो शेयर परचेज़ नहीं कर पा रहा था। मेरे को दिखा रहा था कि यू नीड टू ऐड सम अमाउंट, जबकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 40,000 रुपये पड़े हुए थे। मेरे इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे 40,000 रुपये पड़े हुए थे। उसके बावजूद ग्रो ऐप मुझे अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं स्टॉक खरीद पाऊँ। फिर जब मैंने अपने फ़ंड वाले सेक्शन के अंदर जाके देखा यहाँ पे, तो आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे ज़ीरो हो गया था। स्टॉक्स एंड एफ.एन.ओ बैलेंस के अंदर मुझे ज़ीरो अमाउंट दिखा रहा था। अब किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ बाद में सही हो गई, आधे 1 घंटे बाद ये जो टेक्निकल ग्लिच था ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गया। मेरे को 40,000 रुपये दिखाई देने लगे। लेकिन उस समय जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, जो स्टॉक्स को सस्ते में ख़रीदने की और उसके बाद उसको महंगे में बेचने की अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, वो मैं लॉस्ट कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल ग्लिच। इसके अलावा इसके अंदर आपको सारे एसएमईज के भी आईपीओ नहीं मिलते हैं। ये एक दूसरा ड्रॉबैक कह सकते हो आप। इसके अंदर आपको आईपीओ मिल जाते हैं, लेकिन हर एक एसएमई का आपको आईपीओ नहीं मिलता है। तो दूसरा ये भी एक ग्लिच है इनका, ये भी एक ड्रॉबैक है इनका। इसके अलावा कई बार ऐप चलते चलते क्रैश भी हो जाता है। कई यूज़र ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उनका ऐप चलते चलते ही क्रैश हो गया, और इवन कई बार तो वो ट्रेड ले रहे होते हैं, उसके बावजूद ये ऐप क्रैश हो जाता है। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है, स्पेशली उस मार्केट में जो कि बहुत वोलाटाइल है, जहाँ पे आपको शेयर खरीदना और बेचना है, वहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो लिटरली आपका मूड ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा सोने पे सुहागा इनका जो कस्टमर सपोर्ट है बहुत गंदा है। जो कस्टमर सपोर्ट के लिए इन्होंने नंबर दिया हुआ है, आप यकीन मानिए, इनका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इनका कस्टमर सपोर्ट। पहली चीज़ तो इन्होंने, अभी भी आप देख सकते हो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और मैं कस्टमर सपोर्ट पे गया हूँ, लेकिन पेज ओपन नहीं हो रहा। आपके सामने ये लाइव है। तो आप देख सकते हो इनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है। इन्होंने जो नंबर दिया हुआ है कस्टमर सपोर्ट के लिए, अगर आप उस पर कॉल करते हो तो आपको सिर्फ 5 या 6 ऑप्शन देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो 5 या 6 ऑप्शन होते हैं, हमारी प्रॉब्लम इनमें से होती ही नहीं है, और इनके पास अदर का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मान लो अगर आपने 5 ऑप्शन दिए, तो एक और ऑप्शन होना चाहिए ना अदर का, सो दैट अगर मेरी कोई अदर प्रॉब्लम है तो मैं अदर वाला बटन दबा के उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बेहतर है, कभी अगर आपको ऐसा फेस करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेहतर है आप इसको मेल करें। मेल करने के लिए इनका जो ईमेल आईडी है वो है support@grow.in। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ग्रो ऐप के अंदर दिखाई देती है। अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ग्रो ऐप में आती क्यों है? हमारे पास और भी ऐप हैं, पेटीएम है, एंजल ब्रोकिंग है, ज़ीरोधा है, काइट है। ज़ीरोधा काइट माफ़ कीजिएगा, दोनों सेम ही हैं, लेकिन उनमें ऐसा बहुत कम होता है। तो ग्रो ऐप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही क्यों है? तो सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है वो लगता है ग्रो ऐप की रैपिड ग्रोथ। इन्होंने जो अपना यूज़र बेस इतनी तेज़ी से राइज़ किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से इनका यूज़र बेस डेवलप हुआ है, जितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, उस स्पीड से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और शायद इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है भी नहीं कि वो पूरी तरीके से जो ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ है उसको हैंडल कर ले या अडेप्ट कर ले। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है जिसके वजह से
इनका ऐप हमेशा क्रैश होता रहता है। इसके अलावा इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, मुझे लगता है कंपेयर टू अदर बिग प्लेयर्स लाइक ज़ीरोधा हो गया, आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, उनके पास शायद इनसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और उनके पास एक टेक और क्वालिटी कंट्रोल टीम भी है जो कि डेडिकेटेड है उसी काम के लिए। हालांकि ग्रो ऐप में काफ़ी सुधार हुए हैं। जब ये आया था तो ये सिर्फ एक म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म था। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ। शुरुआत में जब ग्रो ऐप आया था तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड ही ऑफर करता था। बाद में धीरे धीरे इसने स्टॉक्स, आईपीओज, एफएनओज के धीरे धीरे ऑप्शन आए और अब अगर आपके पास अपडेटेड ग्रो ऐप है तो आप देख सकते हो कि इनके पास पे का भी ऑप्शन हो गया है। तो जैसे कि अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करते हो, ठीक वैसे ही आप ग्रो ऐप के थ्रू पे भी कर सकते हो। इसके अलावा लोन्स का भी ऑप्शन हो गया। अगर आपको लोन चाहिए, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको लोन भी मिल सकता है आसानी से। तो ग्रो ऐप में सुधार तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। हालांकि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, आज की तारीख है 24 जनवरी 2024। तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ग्रो ऐप के अंदर काफ़ी सुधार आए। उम्मीद करूँगा कि ग्रो ऐप की टीम तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, सो दैट उन्हें पता चले कि उनके ऐप के अंदर क्या क्या सुधार हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है। आपका क्या सोचना है दोस्तों, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए अगर आपने कभी भी ग्रो ऐप के थ्रू या ग्रो ऐप को यूज़ करने के दौरान कोई प्रॉब्लम फेस की है। थैंक यू सो मच।